नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए। हम आपको बता दें कि एलएसी से सटे इलाकों में भारतीय सैन्य बलों की अच्छी खासी तैनाती तो है ही, साथ ही जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, साजो सामान है रक्षा के, वो भी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। और अब जो खबर आई है वो चीन को दहला देने वाली है। हम आपको बता दें कि चीन से सटे इलाके में भारतीय सेना ने अपनी तोपखाना यूनिटों की जो युद्धक क्षमता है उसमें भारी इजाफा किया है। क्या है ये इजाफा, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। और सीडीएस अनिल चौहान ने क्या बड़ी बात कही है ये भी आपको बताएंगे। चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना ने सीमाई क्षेत्रों में जवानों की उपस्थिति और अस्त्र शस्त्र में तो भारी वृद्धि की ही है, साथ ही थल सेना 100K9 वज्र हॉवित्जर तोप, ड्रोन, गोला बारूद और निगरानी प्रणाली खरीदकर चीन से लगी सीमा पर अपनी तोपखाना इकाइयों की लड़ाकू क्षमता में भी वृद्धि कर रही है। हम आपको बता दें कि सेना में तोपखाना मामलों के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए तोपखाना इकाइयों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न आधुनिक प्लेटफॉर्म और उपकरण खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने आर्टिलरी रेजिमेंट की 198वीं वर्षगांठ से पहले संवाददाताओं से कहा, आज हम इतनी तेजी से आधुनिकीकरण कर रहे हैं जितना पहले कभी नहीं किया गया, और वह भी निर्धारित समय सीमा के अंदर। अदोश कुमार ने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से भी विकास कार्य प्रगति पर है। हम आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक की गति या ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति से उड़ सकती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार ने कहा कि सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तरी सीमाओं पर K9 वज्र, धनुष और सारंग सहित कई 155 मिमी तोपखाना प्रणाली तैनात की गई हैं। सेना पहले ही 100K9 वज्र तोप प्रणाली तैनात कर चुकी है। यह 100K9S की एक और खेप खरीदने की प्रक्रिया में है। उल्लेखनीय है कि K9 वज्र मूल रूप से रेगिस्तान में तैनाती के लिए खरीदी गई थी, लेकिन पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद सेना ने इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में हॉवित्जर तोपों को तैनात कर दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भविष्य के रणनीतिक नेताओं की तकनीकी संचालित युद्ध क्षेत्र में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, जहां समय सीमा तेजी से कम हो रही है। अग्रणी त्रिसेवा भविष्य का युद्ध पाठ्यक्रम के समापन अवसर पर अपने संबोधन में जनरल चौहान ने रेखांकित किया कि एआई, मशीन लर्निंग, स्टेल्थ तकनीक और हाइपरसोनिक्स तथा रोबोटिक्स में प्रगति भविष्य के युद्धों के चरित्र को तय करेगी। हम आपको बता दें कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जटिलताओं से निपटने में तकनीकी सक्षम सैन्य कमांडरों का एक कैडर तैयार करना है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि विशिष्ट तकनीकों के प्रसार, युद्ध के बदलते चरित्र और हाल के तथा जारी संघर्षों से सीखे गए सबक के साथ एक गतिशील सुरक्षा वातावरण के लिए भविष्य के नेता तैयार करने की आवश्यकता है, जो आधुनिक युद्ध की बारीकियों को समझने में सक्षम हो। जनरल चौहान ने अपने संबोधन में भविष्य के रणनीतिक नेताओं के लिए तकनीकी संचालित युद्ध क्षेत्र में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जहां समय सीमा तेजी से कम हो रही है। बयान में कहा गया है कि इससे पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को भविष्य के युद्ध का नेतृत्व करने और आकार देने में मदद मिलेगी, जिससे उभरती चुनौतियों के लिए एकीकृत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। जनरल चौहान और तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को सप्ताह भर के पाठ्यक्रमों के परिणामों के बारे में जानकारी दी गई तथा बाद के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श भी किया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।